अविनाश सुबह समय पर उठा, नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, ये सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, अविनाश को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? बेटा, ये समय ही बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाएं शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। संस्कृति ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रहीं। इस बीच अविनाश की हालत ज्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए आ नहीं सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब संस्कृति ने अपने दोस्तों को फोन लगाया, पर सबने बहाने बना दिए। अकेली संस्कृति पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह संस्कृति खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थकहार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़ दी कर लिखीं। वह दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे जरूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास सी वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। संस्कृति ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूं, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है। उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी हैं, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूं। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए संस्कृति ने कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहां मिल जाए, कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। ये लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली, मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? संस्कृति का चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, आप पहले यह दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और संस्कृति पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। संस्कृति जब भी व्यथित होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज लानी होती तो प्रतीक लेकर आता। संस्कृति को घर छोड़ कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में 2 अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था।
संस्कृति के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि प्रतीक का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल प्रतीक के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे। अविनाश की हालत काफी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह संस्कृति को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में संस्कृति को लगा जैसे वह अधूरी रह गई, उसका सब कुछ छिन गया है। प्रतीक ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी प्रतीक ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने संस्कृति को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। संस्कृति के साथ वह शमशान तक गया, फिर संस्कृति को उसके घर छोड़ने आया। संस्कृति लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्रतीक समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब प्रतीक ने किचन में जाके संस्कृति और अपने लिए खाना तैयार किया। बाद में प्रतीक ने संस्कृति को अपने हाथों से खाना खिलाया। जब प्रतीक संस्कृति को खाना खिला रहा था, तब संस्कृति को दिल में कुछ कुछ होने लगा। और संस्कृति जब प्रतीक खाना खिला रहा था, तब प्रतीक के हाथों में अपने दांतों से काट लिया। तब प्रतीक ने बोला कि खाना इतना स्वादिष्ट बना है, आपने मेरी उंगली को भी खाना समझकर काट लिया। तब संस्कृति ने कुछ नहीं बोला और शर्माने लगी और प्रतीक को देखती रही। संस्कृति ने 2 या 3 रोटी खाया और प्रतीक को बोला, अब मेरा खाना हो चुका है, आप भी खाना खा ले। प्रतीक ने भी खाना खा लिया। तब संस्कृति ने प्रतीक को बोला कि मुझे फ्रेश होना है और कपड़े भी चेंज करना है, आप मेरी हेल्प करोगे। तब प्रतीक ने संस्कृति के हाथ और पैर को पानी से साफ किया और संस्कृति के कपड़ों को उतारने लगा। तब प्रतीक को संस्कृति का बदन देख के उसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा। प्रतीक शर्माने लगा। तब संस्कृति बोली, शर्मा क्यों रहे हो आप तो मेरी हेल्प कर रहे हो। तब प्रतीक बोला, ये सब मैं पहले कभी नहीं देखा। जब प्रतीक ने संस्कृति के सारे कपड़े निकाल दिए, तब संस्कृति बोली, आप मुझे थोड़ा बाथरूम तक ले जाने में मेरी हेल्प करो। जब प्रतीक और संस्कृति बाथरूम के पास पहुंचे, तब वहां से एक कॉकरोच निकला और संस्कृति डर गई और प्रतीक की बाहों में लिपट गई। तब प्रतीक भी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर तक दोनों बाहों में बाहें डालकर खड़े रहे। प्रतीक संस्कृति को धीरे धीरे बाथरूम में ले गया और संस्कृति के बदन पर पानी डालने लगा। जब प्रतीक संस्कृति के बदन पर पानी डाल रहा था, तब प्रतीक के कपड़े भीग रहे थे। उस टाइम संस्कृति ने बोला कि आप भी अपने कपड़े उतार दो। तब प्रतीक ने कुछ भी बोले अपने कपड़े उतार दिए। प्रतीक संस्कृति को बिना कपड़ों में देख के उसे रहा नहीं गया। उसने धीरे से संस्कृति को बाहों में ले लिया। जब प्रतीक ने संस्कृति को बाहों में लिया था, तब प्रतीक का बैट संस्कृति की पिच को टच हो रहा था और उसका बैट बहुत बड़ा हो चुका था। तब संस्कृति प्रतीक के बैट को पकड़ लिया और अपने पिच में धीरे से डालने लगी। उसके बाद दोनों का क्रिकेट मैच स्टार्ट हो गया। दोनों ने 30 मिनट तक क्रिकेट खेला और उसके बाद दोनों शर्माते हुए बाथरूम से बाहर आए और कपड़े पहनकर प्रतीक कुछ भी बोले अपने घर चला गया।